वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा, डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। मसाइल के हल का तरीका मुशावरत है। बलूचिस्तान के मसाइल डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कल रात को जो कुछ हुआ उसका अंदाजा नहीं था। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगली बार भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न माना गया तो अवाम फैसला करेंगे कि इसी तरह आगे बढ़ना है या फैसला सड़कों पर करना है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। अदालती फैसले में सुकून है। शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शिबानी ने शाम ईरान कशीदगी में पाकिस्तानी मुफाहमत पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ताहम कहा कि फ़िलहाल दमिश्क और तेहरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात या नुमाइंदगी के तबादले का वक्त नहीं आया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान शाम के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि ईरान को शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से पहले अपने इक़दामात को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए शामी वज़ीर ख़ारिजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकातें की। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली कब्ज़े में तोसी पर आलमी बरादरी की मजम्मत। ईवन मनसूबे पर काम रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और कनाडा ने मुश्तरका बयान में तामीराती टेंडर्स जारी करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि ईवन में तामीरात आगे बढ़ाने का इसराइली फैसला इंतहाई ख़तरनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और धमकी आमेज़ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत हाउसिंग ने मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब 1200 से ज़्यादा रिहायशी यूनिटों की तामीर के लिए टेंडर्स तलब करने का नोटिस जारी किया है। इस आबादकारी के नतीजे में मगरबी किनारा शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मशरक़ी बैतुल मक़दस में भी बाकी मगरबी किनारे से अलग हो जाएगा। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो सकता है। सऊदी अरब और कतर का बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात में कतरी और पाकिस्तानी सालिसी की कोशिशों की हिमायत का इयादा। इख्तिलाफ़ात को सिफारती ज़राए से हल करने के लिए कोशिशों के किरदार को सराहा। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ी वस्ता में पोजीशन संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ी वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ले ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। एहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिस पर उसे वापस अमेरिका भेज दिया गया। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के बरक्स सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने तस्लीम किया था कि अब्राहम लिंकन पर एहलकारों को चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश रही, जिसे बाद में दूर कर लिया गया। बलूचिस्तान के ज़िला मसूंग में धमाके में 6 मजदूर जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खटकुचा के इलाके में धमाके में जाँ बहक और जख्मी तमाम अफराद बाग में मजदूरी करते थे। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टरों को अचानक मुआयने और कार्रवाई की हिदायत। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा कि डिजिटाइज्ड रूट पर परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। तमाम पब्लिक सर्विस गाड़ियों के डिजिटाइज रूट परमिट्स की तस्दीक की जाए। खिलाफ वर्जियों की जामे फहरिस्त हर 2 हफ्ते बाद महकमा ट्रांसपोर्ट को दी जाएगी। बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले ऑपरेटर्स के नाम ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पंप मालिकान का मुनाफा बढ़ा दिया। मुनाफा पेट्रोल खरीदने वाला अदा करेगा। आज रात 12 बजे से पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन ₹1.34 बढ़ जाएगा।
पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर डीलर्स मार्जिन 9 रुपये 98 पैसे हो गया, जो पहले 8 रुपये 64 पैसे था। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने आज छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने के शुरा से खिताब के दौरान कहा कि पेट्रोलियम लेवी खत्म न की गई तो आवामी तहरीक आगे बढ़ाएंगे। जब जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च शुरू होगा तो 3 दिन में खत्म नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी के कराची धरने पर तनकीद, कहा कि सड़क बंद करने से कराची वालों का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आराम से इस्लामाबाद में हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। बोले हम KMC गार्डन, गवर्नर हाउस या का गार्डन या पोलो ग्राउंड दे देते हैं, वहाँ बैठ कर एहतजाज करें। लोगों को तकलीफ में डालकर अपना काम निकालना गैर मुनासिब अमल है। शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इख्तिलाफात भुलाकर शहर के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इंतखाबी मटीरियल खरीदने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जल्द इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के लिए टेंडर्स जारी करेगा। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2027 के दौरान करवाने की तजवीज़ दी थी। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर से गिरफ्तार 671 गैर मुल्कियों को ब्लैक लिस्ट में डालने का फैसला। FIA ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्की दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस गैर मुल्कियों के मकामी रवाबित की भी तहकीकात का फैसला। मुलजिमान ऑनलाइन लाइव फहश मवाद की आलमी सतह पर फरोख्त में भी मुलविस निकले। दफ्तर खारिजा के जरिए गैर मुल्कियों के ममालिक को भी जराइम से मुतालिक आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान में ये लोग फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग समेत दीगर जराइम में मुलविस थे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रावलपिंडी में नाला लई में पानी के बहाव में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुड़वां शहरों में बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद नशीबी इलाकों के मकानों में पानी दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा में आज जोब, मुसखेल, किंगरी, रखनी, कोहलू में बारिश का इम्कान। हुकाम की शहरियों को बारिश में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। उमरकोट के इलाके जवादाबाद में 5 साल की बच्ची पानी के गड्ढे में गिरकर जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची खेलते हुए गड्ढे में गिरी। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासरा मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जन अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज़ से ज़ेर इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह पहले बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवां साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में 2 रोज़ कबल नाले से बच्ची की लाश मिलने का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। शनाख्त न हो सकी। ताहाल किसी गुमशुदा बच्ची के वालिदैन ने राबता नहीं किया। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोयटा, चमन, डेरा बुगटी और जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। कराची की अदालत ने सानहा गुल प्लाजा केस में तफ्तीशी अफसर की दरखास्त पर 27 अगस्त तक चालान जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम इदारों के बयानात हासिल कर लिए, जिसकी रोशनी में सरकारी महकमों की कोताहियों की निशानदेही की है। बयानात का जायजा लेकर चालान तैयार किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ऑन चौधरी और पार्लियामेंटेरियन मुनाज़ा हसन की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह आमद। बैरिस्टर गौहर की वालदा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात गुल अज़हर खान भी उनके हमरा थे।
दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद और इजहार अकीदत का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशत गर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कुर्बानियाँ जारी हैं। किसी मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी की बिला इम्तियाज मजम्मत जरूरी है। दहशत गर्दी के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहीद शहरियों, अफसरान और एहलकारों को सलाम। कहा कि अफवाज और पुलिस दहशत गर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार है। और लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे ही दिन पाकिस्तान टीम को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त हो गई। दूसरी इनिंग्स में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। मैच में इंग्लिश पेसर जॉश टंग और ओली रॉबिन्सन ने 8 विकेटें हासिल की।